एवरीवन लेट्स चेक कि आपके पार्टनर आपकी इस रिलेशनशिप के लिए सीरियस है, और सीरियस है तो कितना सीरियस है, क्या कमिटेड है, क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, क्या थॉट है, कितना वैल्यू आउट किया है इस रिलेशनशिप को। ये डिटेल रीडिंग होगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या थॉट प्रोसेस है उनका, क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। पहले हम उनके थॉट एंड फीलिंग्स देखेंगे, फिर आगे हम देखेंगे कि कैसे क्या होता है, क्या गाइडेंस है आपके लिए इस रिलेशनशिप में। तो आइए देखते हैं क्या थॉट है आपके पार्टनर के, ठीक है। अगर वीडियो रेजोनेट हो, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए गाइस, आई नीड योर लव एंड सपोर्ट। ओके, तो लेट्स चेक क्या आपके पार्टनर के थॉट है, क्या वो सोच रहे हैं, कितने सीरियस हैं वो इस रिलेशनशिप को लेके। आइए देखते हैं आगे क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। क्या फीलिंग्स है आपकी पार्टनर की, क्या थॉट प्रोसेस है इस रिलेशन को लेके, ठीक है। कितने सीरियस हैं, आगे कहाँ लेके जाना चाहते हैं, क्या क्या डिस्टर्बेंस आ सकता है, सब देखेंगे आज हम। ओके, ओके, ठीक है। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, रिलेशनशिप तो स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का, ठीक है। कंटिन्यू बातचीत होती है, शायद टाइमिंग वीमिंग भी देते हो, इमोशंस भी दिख रहा है, ठीक है। बीच बीच में डिस्टर्बेंस, इमोशनली डिस्टर्बेंस आता रहता है कि आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हो, डिस्कनेक्ट हो जाते हो, रिप्लाई नहीं देते हो, शायद स्पेस हो जाती है, ठीक है। स्पेस हो जाता है दोनों के बीच में, ठीक है। डिस्टर्बेंस, इमोशनल डिस्टर्बेंस ज़्यादा दिख रहा है, बट रिलेशनशिप चल रहा है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि रिलेशन वर्क नहीं कर रहा है, वर्क तो कर ही रहे हो, कमिटेड हो, एक दूसरे से शादी करना चाहते हो, प्यार करते हो, ठीक है। कमिटमेंट है, दिख रहा है कि इंटरेस्टेड हो एक दूसरे में आप दोनों के। जैसे कि मैंने बताया कि इमोशनल डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, ठीक है। ये मेंटली साइकोलॉजिकल कार्ड्स ज़्यादा है, मतलब इमोशनली और साइकोलॉजिकल आप ज़्यादा रिलेशनशिप में फेस करते हो, ठीक है। इमोशनल इश्यूज़ ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। ज़्यादा सोचना, बहुत सोच विचार करना, फिर एक दूसरे को स्पेस देना, बात नहीं करना, ठीक है। यहाँ आप देखोगे सोच विचार चलता ही रहता है माइंड में कि क्या होगा, कैसे क्या हो। जब आप दोनों के एक दूसरे के इमोशनल डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, फिर शायद बाद में रिकन्सिलेशंस भी हो जाता होगा, ठीक है। आप दोनों के बीच में फिर चीज़ें सही होने लग जाती होंगी। या सन कार्ड है तो पॉजिटिविटी, मतलब रिश्ता नीचे जाता है बट सम और समथिंग इज़ गुड बिटवीन बोथ ऑफ यू। तो सन कार्ड है तो वापस ऊपर भी आता है, ठीक है। अप एंड डाउन वाला रिलेशंस है, अच्छा रिलेशंस है, पर थोड़ा इमोशनली डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, ठीक है। आपकी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आ रही है पार्टनर को लेके, ठीक है। शायद वो कभी कभी बात नहीं करते, थोड़े इगोस्टिक भी दिख रहे हैं, किसी चीज़ के पीछे बैठ जाते हैं लेके, तो बात नहीं करना, आपके मैसेजेस जल्दी से सीन नहीं करते हैं, रिप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आगे देख पा रही हूँ रिलेशनशिप को लेके चल रहा है आप दोनों के माइंड थॉट में, ठीक है। रिलेशन चल रहा है, उनका भी यही माइंड सेट है, पर वो एक्चुअली द थिंग इज़ दैट कमिटमेंट जैसा कुछ और अभी कुछ ज़्यादा इतना सीरियस देख ही नहीं रहे हैं, ठीक है। अभी तो जस्ट वो ऐसा दिख रहा है। आगे एनर्जीज से जो मैंने और भी कार्ड्स निकाले तो मुझे ऐसी अच्छी वाइब्स आ रही हैं कि शादी विधि का उन्होंने, अभी ये मैरिज का कार्ड है, शादी विधि का इतना कुछ सोचा नहीं है, ठीक है। मैरिज का कोई थॉट प्रोसेस उनका है नहीं। मैरिज अभी फिलहाल ही इज़ जस्ट फोकसिंग ऑन हिज करियर, ठीक है। शायद उनको ग्रो करना है, अचीव करना है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, सक्सेस का कार्ड है, आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अभी इतना जस्ट गोइंग विद द फ्लो है, ठीक है। ज़्यादा कुछ सीरियस दिख नहीं रहे हैं रिलेशनशिप में। मेजर इश्यूज़ ही आप लोगों के सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, इमोशनल डिस्टर्बेंस इतना ज़्यादा है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। 2 बार मुझे ये कार्ड आया है, सेम कार्ड आया है, तो इमोशनल डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, इसकी वजह से कुछ आगे सीरियस हो नहीं रहा है। कमिटमेंट जैसा कुछ नहीं सोच रहे हैं, जस्ट गोइंग विद द फ्लो। बट एक चीज़ है कि रिलेशन में ऐसे बात नहीं है कि रहना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। रिलेशन में वो रहना चाहते हैं, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ उनके साइड से भी, बट मैरिज वीरेज के लिए कुछ सीरियस नहीं है। पहले उन्हें अपना करियर सेट करना है। मुझे करियर के 2 कार्ड्स मिले हैं, क्या व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, जस्ट गोइंग विद द फ्लो, आगे देखेंगे क्या होता है। एंड सेकंड 3 इज़ 3 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स है तो 3 ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि पहले आगे बढ़ना है, ठीक है। ये मर्चेंडाइजिंग का, ग्रोइंग का कार्ड है, तो उनको पहले अपना करियर सेट करना है, ठीक है। डेफिनेटली वो शादी के बारे में सोचेंगे, नाइट ऑफ कप्स इस प्रपोजल के बारे में सोचेंगे कि क्या करना है आगे, शायद घर में बता भी सकते हैं, पर अभी तो फिलहाल नहीं। माइंडसेट में है कि ठीक है पहले करियर वरियर सेट करेंगे, फिर सोचेंगे शादी करना है कि नहीं करना है, ठीक है। अभी तो कोई माइंडसेट नहीं। शायद मुझे बहुत माइनर एजेस भी आ रही हैं कि अभी उम्र भी नहीं है शादी की, ठीक है। तजुर्बा नहीं है, उम्र नहीं है, टाइम है, फैमिली रेडी नहीं होगी, ठीक है।
तो ये सब एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की अभी फ़िलहाल शादी को लेके। थोड़ा इमोशनल डिस्टर्बेंस पे आपको इस रिलेशनशिप में वर्क करना पड़ेगा, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। हाई प्रीस्टेस ये क्या दिखाता है कि एक दूसरे से रूठना मनाना और फिर बहुत ओवर थिंकिंग करना, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अपने रिलेशन में थोड़ी अवॉइड करनी पड़ेगी। ये चीज़ अगर आपकी थोड़ी बैलेंस हो जाती है तो आप थोड़ा सीरियस माइंडसेट होगा आगे, ठीक है। कुछ सीरियसनेस हो सकता है। पहले ये जो इमोशनल डिस्टर्बेंस है आपको ये क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। और आपके पार्टनर की साइड से मुझे बहुत ज़्यादा रूड एंड एग्रेसिव एनर्जीज आ रही है। वो बहुत जल्दी से चीज़ों को लेके एकदम बैठ जाते हैं, बात नहीं करते हैं। और उनका सबसे ये है कि वो रिप्लाई नहीं करते हैं। शायद 2 ऑफ सोर्ट्स से मुझे ये भी आ रहा है कि बातचीत बंद हो जाती है। देखिए झगड़ा सब में होता है, बट द मेन थिंग इज़ ये कम्युनिकेशन, ठीक है। अगर आपको आपके पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन प्रॉपर है तो चीज़ें प्रॉपर वर्कआउट हो जाती है। बट ये तो कम्युनिकेशन ही स्टॉप हो जाता है यहाँ पे, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। और आगे मैं देखती हूँ कि क्या किस लेवल पे 1 ईयर में ये रिलेशनशिप आगे जाएगा और क्या वो आगे और सीरियस होंगे। फ़िलहाल तो वो कुछ सीरियस नहीं दिख रहे हैं, जस्ट गोइंग विद द फ्लो है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को लेके बस। और एक चीज़ और है, आप लोग ना ज़्यादा मिलते नहीं हो, शायद बहुत दिन तक मिल नहीं पाते हो। तो ट्राई करो कि रिलेशनशिप में आप दोनों के मीटअप्स हो, ठीक है, गेट टुगेदर हो, साथ में दोनों जना मिलो, ठीक है। क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है शायद बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस में भी है, ओके। तो ज़्यादा हो कुछ नहीं पा रहा है, मिल नहीं पा रहे हो, चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड हैं, एक दूसरे को फेस टू फेस देख नहीं पाते हो, वाइब फील नहीं कर पाते हो, ये चीज़ें आ रही हैं। तो आपको रिलेशनशिप में थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, गेट टुगेदर फेस टू फेस मिलना पड़ेगा, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट होना पड़ेगा, ये चीज़ आ रही है। लेट्स सी आगे 1 ईयर में और ये रिलेशन कितना ज़्यादा ग्रो होता है, ओके। रिलेशन अच्छा है पर इमोशनल डिस्टर्बेंस ज़्यादा है। मून के कार्ड्स मुझे ज़्यादा आ रहे हैं। ये कार्ड्स है ना, मेन प्रॉब्लम ये आया इसके बाद, ठीक है। हाई प्रीस्टेस के बाद ये जो आया ना, दिस इज़ समथिंग लाइक बहुत एंजाइटी वाले कार्ड्स हैं, ठीक है। फुल ऑफ एंजाइटी, जितना जैसे कि फुल ऑफ एंजाइटी है ये, ओके। ये दोनों साथ में नहीं चाहिए थे। तो ये चीज़ इमोशनल डिस्टर्बेंस ज़्यादा कर रही है। थर्ड पार्टी का तो कोई सीन नहीं दिख रहा है आपके रिलेशन में, दैट्स द गुड थिंग, कॉन्ग्रेचुलेट, ठीक है, यू आर विन। कि थर्ड पार्टी का कोई सीन मेजर रोल नहीं दिख रहा है आपके लव रिलेशनशिप्स में। एक भी थर्ड पार्टी कार्ड नहीं है, एक भी कोई थर्ड पार्टी है, एक भी कोई फीमेल दूसरी आई नहीं बीच में। आप दोनों खुद ही इमोशनली सॉर्टेड नहीं हो, ठीक है। लेट्स चेक कि आगे 1 ईयर में ये रिलेशन कैसे ग्रो होता है। 1 ईयर में आगे ये रिलेशन और कितना सीरियस होगा कि क्या होगा, लेट्स चेक। आगे 1 ईयर में रिलेशन बहुत अच्छा ग्रो होगा, ठीक है, बहुत भी बढ़िया ग्रो होगा, अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग, ठीक है। टेम्परेंस है, थोड़ा पेशेंस और टाइम दीजिए इस रिलेशनशिप में, ठीक है। शायद इसमें से कोई मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि अभी आप लोग स्टडी कर रहे हैं, जस्ट कॉलेज कंप्लीट किया है, अभी जॉब लगने वाली है, ठीक है। तो इस है अभी जैसे चीज़ें डाइवर्ट हो रही हैं, बदल रही हैं। तो 1 ईयर तक का अगर मैं देखी जाऊँ तो डेफिनेटली आगे ये रिलेशनशिप ग्रो होगा, अच्छा ग्रो होगा। शायद आपकी पार्टनर की जॉब लग जाएगी, अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, फाइनेंशियल्स अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ देख पा रही है। और आफ्टर 1 ईयर आई कैन से दिस इज़ वेरी पॉजिटिव रीडिंग्स रिगार्डिंग कमिटमेंट, लव, ठीक है, लॉयलिटी, दिस इज़ वेरी गुड। तो आगे शायद फिर शादी का भी द एम्प्रेस कार्ड है, तो आप शादी का भी आगे सोच सकते हैं इसी पर्सन के साथ, ठीक है। आगे चीज़ें होंगी, आपकी जॉब भी इनकी थोड़ी सेटल हो जाएगी, ठीक है, लग जाएगी शायद, या अर्निंग सोर्सेस कुछ हो जाएगा। और आगे मैरिज का मेरी अभी फ़िलहाल तो नहीं, बट आगे 1 साल में सोचते हुए दिख रहे हो इस रिलेशनशिप में मैरिज के लिए, ठीक है। बात मैरिज तक भी जाएगी इस रिलेशनशिप में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिचुएशन बन के अटक जाएगा, पर कम से कम 1 साल जाएगा ये सब चीज़ें होने को, ठीक है। मुझे 2 मेजर अरकानाज आए हैं, फिर उसके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो ये नेक्स्ट ईयर दिसंबर का, नवंबर टू दिसंबर का टाइमिंग है, ठीक है। अक्टूबर एंडिंग, नवंबर स्टार्टिंग, फिर नवंबर दिसंबर ये टाइमिंग है इसके एस ऑफ पेंटिकल्स के। तो 1 ईयर में करियर और अच्छा ग्रो हो जाएगा, आगे शादी का सोच सकते हैं। वेरी गुड कार्ड्स, वेरी गुड एनर्जीज, बस यू हैव टू भी थोड़ा इमोशनली आपको सॉर्टेड रहना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में। लेट्स चेक वन मोर थिंग, मुझे देखना है कि आपके लिए क्या गाइडेंस है इस रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि पार्टनर मुझे थोड़ा एग्रेसिव दिख रहे हैं, ठीक है। पार्टनर की रूड एनर्जीज आ रही हैं,
लेट्स चेक आपको इस रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है, कैसे ये जो इमोशनल डिस्टर्बेंस है, सिर्फ इस इमोशनल डिस्टर्बेंस को आप थोड़ा सॉर्टेड करिए, ठीक है। बात बात पे झगड़ा नहीं है, एंजाइटी नहीं करना है आपको, और पॉजिटिव नहीं होना है। लेट्स चेक आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है। क्या गाइडेंस आपके लिए आती है, आपको क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप के लिए। लास्ट शफल, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आपको भी अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा ईगो नहीं दिखाना चाहिए अपने पार्टनर को करियर का। आप भी इंडिपेंडेंट बनिए। आपके पार्टनर तो ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि उनके एनर्जीज में आ भी रहा है, वो ग्रो कर लेंगे 1 ईयर में, ठीक है। तो आपको भी आगे ग्रो करना है विद इन द ईयर, ठीक है। और 9 ऑफ पेंटिकल्स से ये भी बताना है कि ज़्यादा आपको टैंट्रम्स नहीं करने हैं, हम्बल रहना है। आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत बैलेंसिंग है रिगार्डिंग प्रैक्टिकल अप्रोच, भी रूड है, वो एग्रेसिव है, पर प्रैक्टिकल भी काफ़ी है। तो आपको भी अपने आप को थोड़ा थोड़ा बदलना पड़ेगा, हम्बल होना पड़ेगा, अपने करियर पे फोकस करिए, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स है, अपने फाइनेंसेस पे स्पेशली इंडिपेंडेंट बनिए। ये सब चीज़ों पे आप पे भी फोकस करना है। और क्या गाइडेंस है आपके लिए, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करिए, ठीक है। ये आपको अवॉइड करना है, ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है प्लीज़ गाइज। रिलेशन अच्छा है, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है, एफर्ट्स देने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको कमिटमेंट मिल जाएगा, शादी भी हो जाएगी अगर आप प्रॉपर चीज़ें करें तो, ठीक है। तो ये आपको अवॉइड करना है। एक और गाइडेंस के लिए मुझे थर्ड कार्ड आया था, वो ये है, ये इक्वालिटी का कार्ड है, ठीक है। बैलेंस करने का चीज़ें बराबरी से, ठीक है। अगर वो मैसेजेस कर रहे हैं तो आप भी करिए, अगर वो गुस्सा हैं तो उनको मनाइए, ठीक है। इक्वालिटी रखिए रिलेशनशिप में, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही वन साइडेड पार्टनर कर रहा है, दूसरे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पार्टनर की रूड एनर्जीज़ है वो दिख रही हैं काफ़ी, पर ट्राई करिए कि रिलेशनशिप को बैलेंस करिए, ठीक है। प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए, ये चीज़ आ रही है मुझे इक्वालिटी के। पेंटिकल्स आर वेरी प्रैक्टिकल, ओके। पेंटिकल्स की एनर्जीज बहुत प्रैक्टिकल और स्लो रहती है, तो आपको एकदम स्लो और प्रैक्टिकल रहना है। प्लीज़ ये अवॉइड कीजिए, ये एनर्जीज तो डेफिनेटली रिलेशनशिप में मत रखिए, ओके। ट्राई टू बी मोर प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल एंड कीप इक्वालिटी, गिव एंड टेक रखिए अपने रिलेशनशिप में। परफेक्ट वर्ड, गिव एंड टेक, ओके। तो ये चीज़ आपको करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, ओके। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, बाय।